बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित के पास भी हम खबरों को अलग तरीके से देखने के लिए जाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त शुरुआत करेंगे सिवनी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जनपद पंचायत समन्वयक के यहां लोकायुक्त ने दबिश दी है। पंचायत समन्वयक अधिकारी के यहां छापा डाला गया। 15,000 की रिश्वत लेते सुमेर सिंह उई के गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर लोकायुक्त ने पूरी कार्रवाई की है। बिल रिलीज करने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। जनपद पंचायत समन्वयक लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है और जबलपुर लोकायुक्त की टीम है 15,000 की रिश्वत लेते सुमेर सिंह उई के गिरफ्तार किया गया। और सिवनी से सहयोगी अजहर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, पूरी जानकारी विस्तार से। जनपद पंचायत सिवनी में पदस्थ समन्वय सुमेर सिंह उइके को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जिला जबलपुर की लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। जानकारी ये लग रही है कि जनपद पीसीओ है जिन्होंने सागर ग्राम पंचायत में एक निर्माण कार्य ठेकेदार है जिसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया था और उस निर्माण कार्य की जो रकम थी उस रिलीज करने के लिए पंचायत समन्वयक ने एक रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद जो फरियादी है उसने लोकायुक्त पुलिस ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने इस पूरे छापामारी कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस जो है लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ करते 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ जो पंचायत समन्वयक है उनको गिरफ्तार किया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अजहर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 15,000 की रिश्वत लेते सुमेर सिंह उई के गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में यूथ महापंचायत का आगाज हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वर्चुअली जुड़े थे। खराब मौसम होने के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। महापंचायत में प्रदेश भर से आए छात्र शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मन में एक वेदना, एक टीस है। महापुरुषों को भुला दिया और बताया गया कि आज़ादी एक खानदान ने दिलाई। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवा महापंचायत के कार्यक्रम में ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में युवा नीति लाई जाएगी और ये युवा नीति स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर लॉन्च होगी। मध्य प्रदेश में अब से हर साल युवा महापंचायत होगी और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और आप हमारे साथ देख रहे हैं बाइक राइडर्स हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पहुंचे और वहां से आप जो देख रहे हैं कलश जो कि वहां की पवित्र माटी है वो लेकर आए और जो पवित्र जल है वो भी लेकर आए और उसके बाद अब राजधानी भोपाल में जो भव्य मूर्ति है चंद्रशेखर आजाद की वो लगाई जाएगी। और जो हमारे साथ राइडर्स ग्रुप के सदस्य उन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग गए थे, कब आपकी यात्रा शुरू हुई थी और जिस तरीके से यूथ महापंचायत हो रही है उसका हिस्सा आप लोग रहे और जो मूर्ति यहाँ पर लगेगी वो भी माटी आप लोग यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। हमारी राइड 21 जुलाई को स्टार्ट हुई थी मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट निकले, हमें बाबरा पहुँचना था। हम रात में 1 बजे करीब बाबरा पहुँचे क्योंकि मानसून का सीज़न है, सफ़र ने थोड़ी सी दिक्कत आई, बारिश आंधी तूफ़ान कीजिए। बाकी राइडर्स ने काफ़ी इन्जॉय किया। मध्य प्रदेश शासन का काफ़ी हमें सपोर्ट रहा, हर शहर में हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। जी, बहुत अच्छा मौका था। मैं धन्यवाद फिर से देना चाहूँगी यूथ महापंचायत का जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हम लोग जिस काम के लिए गए थे सुरक्षित, हम 21 राइडर यहाँ से गए थे और 21 950 किलोमीटर हम लोगों की टोटल राइड रही है। कल 22 तारीख को मॉर्निंग में हम वहाँ से निकले थे और रात में 10 बजे हम यहाँ पे आ गए। आते समय काफ़ी बारिश भी हो रही थी बट सबने बढ़िया गाड़ी चलाई, सब सुरक्षित वापस आ गए। यूथ पंचायत जो रखी गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो इसके थ्रू आगे और भी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिससे युवाओं में क्रेज़ बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अपने
सबको लोगों को रहेगा किसने क्या काम किया था, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो ये जो बाइक राइडर्स हैं पहुंचे थे चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली और वहां से माटी और जो जल है वो लेकर आए हैं और मूर्ति लगाने में भी इस माटी और जल का इस्तेमाल किया जाएगा और एक तरह से संदेश है युवाओं के लिए कि वो हमारे देश की आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जाने और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो युवा हैं वो सहयोग करें और अपना योगदान जरूर दें। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। नेशनल फिल्म अवार्ड में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है और इसको लेकर अभिनेता मुकेश तिवारी ने खुशी जाहिर की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए टीम एमपी, मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों और फिल्म जगत से जुड़े साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध मध्य प्रदेश आप सभी के स्वागत के लिए आतुर है, तो पधारें मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश। और अब बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त आपको बता दें, सरकारी स्कूल के टॉयलेट में बच्ची से रेप की वारदात सामने आई है। चौथी क्लास की छात्रा से रेप हुआ है। महिला सफाई कर्मी के पति ने दुष्कर्म किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से। सरकारी स्कूल के टॉयलेट में बच्ची से रेप का मामला सामने आया। चौथी क्लास की यह छात्रा है और महिला सफाई कर्मी के पति पर आरोप लगे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चौथी क्लास की ये बच्ची है। सुरक्षा को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे किस तरीके की व्यवस्थाएं करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से वहां पर लड़कियों और बच्चों को पढ़ने के लिए उनके परिजन भेजते हैं, यदि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जरूर सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं से और खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था से सवाल जरूर खड़ा होगा। हालांकि ये कोईफिजा थाना है, इसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सरकारी स्कूल में बाथरूम में जो सफाई कर्मी महिला थी उसके पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जो बच्ची है उससे बातचीत की और बच्ची ने बताया, क्योंकि बच्ची उस आरोपी को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसने बताया कि वो पीले रंग की जो है वो शर्ट पहने हुए है। यही कारण है कि शर्ट से पहचान की गई और उसके बाद ये देखा गया है कि सहयोगी मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, आरोपी के बारे में और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आरोपी के क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला गया। हालांकि एक मारपीट का मामला उसके खिलाफ निकला जो कि उसने उसी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था। फिलहाल उसके दूसरे अपराधों की जानकारी को जुटाने का काम जो है वो कोईफिजा थाना पुलिस के द्वारा की जा रही है। तमाम जो मेडिकल साक्ष्य हैं, इसके अलावा जो दूसरे बयान हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूरे मामले में जो घटनाक्रम रहा है उसके जुर्म को कबूलने का काम किया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में जो है वो कोईफिजा थाना पुलिस लेकर पहुंची है। हालांकि रिमांड जैसी स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि कल की पूरी घटना है। कल पुलिस ने पूरी तफ्तीश आरोपी से जुड़ी वो पूरी कर ली थी। यही कारण है कि उसे रिमांड पर पुलिस नहीं लेगी। तमाम साक्ष्यों को पुलिस ने इकट्ठा करने का काम किया है। अब पुलिस का कहना है कि इस आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि डीसीपी रियाज इकबाल ने एसीपी से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने क्या अभी तक जांच पड़ताल की उससे अवगत कराया। तो मामला काफ़ी गंभीर है। यही कारण है कि इस पूरे मामले में जैसे ही पुलिस के पास शिकायत आई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी की पहचान को लेकर जो क्लू सबसे पहले मिला था उसी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन अब सवाल ललित यही खड़ा होता है कि सरकारी स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम है। इस घटना ने उसकी पोल खोल दी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वो कैमरे करीब 1 महीने से पहले से बंद थे। तो ऐसे में यदि जो बच्ची थी वो होलिया नहीं बताती तो हो सकता था कि आरोपी पुलिस गिरफ्त से अभी दूर होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुक कर रहे ग्वालियर का। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। नाराज भीड़ ने चक्का जाम कर दिया है। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया है। 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर जिला प्रशासन के अफसर मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 6 कांवड़ यात्रियों की मौत हो गई है। जिन कांवड़ यात्रियों की इस हादसे में मौत हुई है वो ग्वालियर जिले के बांगी खुर्द गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही इस बांगी खुर्द गांव में इस घटना की जानकारी लगी तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दरअसल यहां से सोमवार को करीब 36 कांवड़ यात्रियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ था और उसके बाद लौट रहा था और उसी दौरान बीती रात करीब 1:30 बजे ये हादसा हुआ है। हादसे की खबर जैसे ही गांव में लगी, आप देख सकते पूरे गांव के लोग जो है गमगीन हैं और अच्छे और एक मन्नत मांगने के लिए, सुख शांति समृद्धि की मन्नत मांगने के लिए लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। हर साल इस गांव से लोग जाते हैं, लेकिन इस बार जो दर्दनाक हादसा हुआ है उससे कहीं ना कहीं यहाँ गांव में शोक की लहर है। गांव के लोगों से ही बात करते हैं। कितने लोग गांव से गए थे, कब गए थे, कहाँ गए थे? सर का ना वो सोमवार के दिन गए थे, 35-36 आदमी गए थे। वे कांवर भर के सर लौट रहे थे तो बीच में ही ट्रक वाले ने पीछे से ट्रक चढ़ा दिया। और खबर सीहोर से, यात्री बस यहां पर पलटी है। बेकाबू होकर यात्री बस पलटी। 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो बस पलट गई थी उसे क्रेन के जरिए सीधा भी कर लिया गया है। भोपाल से इंदौर ये बस जा रही थी। सागर चौपाल चौराहे के पास यह हादसे का शिकार हो गई। थाना मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सावन मास के मौके पर संस्कार धानी मानव शिवमय हो गई है। मां नर्मदा नदी के किनारे पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं और करोड़ों शिवलिंग का निर्माण यहां पर हो रहा है। महारुद्र शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम में प्रदेश भर से भक्त पहुंच रहे हैं और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण होता है। सुख समृद्धि के साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग को उत्तम उपाय बताया गया। इसमें पार्थिव शिवलिंग का मतलब है कण कण में शिव को एक करना। माता पार्वती ने भी किए, ध्यानु ने भी किए, जिन्हें हम कहते हैं भीमासुर, इसी पार्थिव शिवलिंग से में आए थे वह। यह अनंत सुखों को देने वाला कार्य है, धर्म को बढ़ाने वाला है, तो रोगों को क्षय करने वाला है। रोग समाप्त हो जाएंगे अगर इनका निर्माण करें इस श्रावण के मास में। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की कृपा है सब जगह और गुरुदेव के शरण में हम आए हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर गए और हम पूजन करने आए हैं। हम छतरपुर से आए, आज ही आए, लेकिन यहाँ पे एक गोरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग शिवलिंग बना रहे हैं। और अब बात बारिश की। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा के बाद चंबल नदी भी उफान पर है। चंबल के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा है। बांध लबालब भर चुके हैं। कई बांध ऐसे हैं जिनके गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाकों को एहतियातन अलर्ट किया गया है। शिवपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, श्योपुर, शाजापुर, डिंडौरी, इन जगहों पर बाढ़ के हालात बन रहे हैं। और खबर बैतूल से, सतपुड़ा डैम का जलस्तर सामान्य से 3 फीट ऊपर हो गया है। डैम के 7 गेट खोलने पड़े हैं। 7 गेट खुलने से तवा नदी रौद्र रूप में आई है। तवा अगर रौद्र रूप में आएगी तो नर्मदा का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये सारा पानी होते हुए नर्मदा जाएगा। नदी के आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल का सांपना जलाशय भी ओवरफ्लो हो गया है। माचना नदी उफान पर है। इसके चलते बैतूल भोपाल जो रोड है वो बाधित है। शाहपुर में माचना नदी पुल पर यातायात को रोकना पड़ा है। ताप्ती नदी पर बने पारसडोह डैम के भी 2 गेट खुलने पड़े हैं।
पूरे जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद किस तरह की स्थितियां वो आप स्क्रीन पे देखिए। बैतूल में लगातार हो रही बरसात की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बैतूल जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को आवागमन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये तवा नदी का नांदिया घाट है। आप देख सकते हैं कि एक अप्रोच रोड जो है यहाँ पे बनाकर दिया गया था ग्रामीणों को, लेकिन वो अप्रोच रोड जो है तवा नदी की बाढ़ में पूरी तरह से बह गया है। अब दिक्कत ये है कि एक पुराना ब्रिज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पुराना एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज से लोग आवागमन कर रहे हैं जो कि खतरे से खाली नहीं है। इस ब्रिज के दोनों तरफ जो है कोई रेलिंग नहीं लगी है, सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है। ज़रा सी भी चूक यहाँ पर लोगों की जान ले सकती है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज का जो नया ब्रिज बन रहा था ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट है और इसके दूसरी तरफ जो है लोग ब्रिज को क्रॉस करके एक खतरनाक ढलान है वहाँ से नीचे आते हैं। कई बार लोग गिर भी जाते हैं, उन्हें चोट भी लगती है। और तवा नदी ने नदी के दूसरी तरफ तकरीबन 36 गांवों का रास्ता इस तरह से रोक रखा है। रोज़ाना की लोगों की दिक्कत है, स्कूली बच्चे हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, सबकी आने जाने की काफ़ी दिक्कतें हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 10 साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से ये समस्या विकराल होती जा रही है और किसी भी समय यहाँ के कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब खबर खंडवा से है जहां नर्मदा उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोलने पड़े हैं। नर्मदा के घाट धीरे धीरे जलमग्न हो रहे हैं। निचली बस्तियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये तस्वीरें ओंकारेश्वर बांध के 6 गेट खोले गए हैं। नर्मदा के घाट के किनारे के जो हिस्से हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होते जा रहे हैं। निचली बस्तियों में एहतियातन हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इधर खरगोन के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। देजला देवाड़ा बांध है ये न सिर्फ भर गया बल्कि ओवरफ्लो हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते करीब 1 महीने पहले ही बांध ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंच गया है। देजला देवाड़ा बांध भरने की खबर राहत भरी भी है क्योंकि इस बांध से खरगोन शहर में जल सप्लाई होती है। इसके अलावा 47 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए इसी से पानी मिलता है। पिछले साल 28 और 29 अगस्त की दरमियानी रात इस बांध में ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन इस साल 1 महीने पहले ही ये बांध लबालब हो गया। इधर शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। बारिश के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आज सुबह स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेनकोट के सहारे, छाते के सहारे लोग बारिश से बचने की कोशिश करते दिखे। शाहजहांपुर में भी कल से ही झमाझम बारिश चल रही है जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चे हो चाहे कामकाजी लोग इस बारिश के चलते उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिनके लिए निकलना मजबूरी थी वो कुछ इस तरीके से संघर्ष करते हुए दिखे, क्योंकि रोजी रोटी का मामला है। जिन्हें काम पर निकलना था उन्हें ये बारिश नहीं रोक पाई और आप देख सकते हैं लोग इस बारिश के दौरान भी मजबूरी में अपने घरों से निकले हैं और कामकाज के लिए जा रहे हैं। बारिश का जो मौसम एक्टिव बना हुआ है उसके मुताबिक अगले कुछ घंटों तक ये बारिश ऐसी ही जारी रह सकती है। हालांकि फिलहाल शहर और आसपास के इलाकों में कहीं गंभीर जलभराव के हालात तो नहीं है, लेकिन इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बारिश के चलते शाहजहांपुर में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। तो सुनील जानकारी भी दे रहे थे। इधर कुछ देर पहले आपने सुना ऋषु बैतूल के बारे में बता रहे थे कि बैतूल में किस तरीके से बारिश हो रही है। सारनी और आसपास के इलाकों के हालात बिगड़ रहे हैं। तवा नदी के नांदिया घाट पर जो अप्रोच रोड बह गया था, अब 36 गांव के लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध छतरपुर के जटाशंकर धाम में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई और जटाशंकर का जो नजारा बना वो ये देख लीजिए। यही है कुदरत, ये आफत की बारिश भी कर रही है और अपने से श्रृंगार भी कर रही है। लोग यहां पर पहुंचने लगे इस तस्वीर को देखने के लिए। छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में
पहाड़ के मध्य में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर यह जटाशंकर धाम है और अपनी अलौकिक भौगोलिक छटा के लिए यह प्रसिद्ध है। बारिश के दौरान ये बोलने की जरूरत नहीं कि यहां ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।